आरव, तुम यहाँ? मॉम यहाँ नहीं है, वो शायद। आई नो, पता नहीं तुम्हारी मॉम को मेरा यहाँ पे आना ठीक लगे या ना लगे, लेकिन यार मुझसे रहा नहीं गया, कुसुम आंटी को देखने आ गया। इधर उधर की बकवास करने से ये सच नहीं बदल जाएगा कि ये सारी कारस्तानी तुम्हारी है जयराज। और कितना गिरोगे? इतना? इतने तो गिरे हो अभी से, लेकिन जिस गंदगी में गिरे हो वहाँ तुम्हारे जैसे घटिया लोग ही जाकर गिरते हैं। जहाँ मर्जी रहो, मुझे मतलब नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि अगर मेरी अम्मा, मेरे परिवार को कुछ भी हुआ ना, फिर देखना ये मंगल क्या कर जाती है। क्या करेंगी आप? स्विमिंग पूल में धक्का देंगे? लेकिन मुझे स्विमिंग आती है। सॉरी मैडम, कोई फायदा नहीं होगा। वैसे आपके हाथ की चाय मुझे ना बहुत पसंद आ गई है, वो कड़क वाली। हम चाय पे जरूर मिल सकते हैं, फॉर श्योर। अरे रे रे, ऐसे घूर के मत देखिए, बच्चे की जान लेगी क्या आप? अपना भद्दा मजाक ना अपने पास ही रखो। आज तुम्हारी वजह से मेरी अम्मा मरते मरते बची है। क्या आदित्य का कुसुम को भेजा गया गुलदस्ता एक इशारा है कि वो वापस आ चुका है, या फिर ये किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? मंगल के सामने ऐसा कौन सा सच खुला जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आदित्य की वापसी खुशियां लाएगी या फिर एक नया तूफान की शुरुआत होगी? मंगल के लेटेस्ट एपिसोड में ड्रामा पीक पर पहुंच चुका है, जहां पर हमारे कुसुम को पता चल गया है कि उनके आदित्य के साथ कुछ तो हुआ है। यहाँ पर पुलिस आती है, जहाँ पर वो आदित्य की जो खाई में गिरी हुई कार होती है वो मंगल के घर पर लेकर आती है, और यहाँ पर कुसुम को पता चल जाता है कि आदित्य के साथ कुछ हादसा हुआ। अब यहाँ पर मंगल ने कुछ भी नहीं बताया, और यहाँ पर गायत्री और हमारी कुसुम है वो दोनों निकल पड़े, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर साल कुसुम के बर्थडे के टाइम पर हमारे आदित्य जो है हमेशा गुलाब का गुलदस्ता और साथ ही साथ लेटर भी देते हैं। अब गायत्री कहती है कि गुलाब का जो गुलदस्ता है वो जहाँ से आता है वो लेटर में इसका एड्रेस भी होगा कि ये फूल वाला है कहाँ। अब यहाँ पर कुसुम पता कर कर वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, और वहाँ से खाली हाथ कुसुम और गायत्री आती है। लेकिन जैसे ही वो घर पर आती है, घर पर एक और गुलाब का गुलदस्ता पहुँचा हुआ होता है, और वो भेजा किसने होता है? आदित्य। और आदित्य ने एक लेटर भी लिखा होता है। अब मंगल जैसे ही वो लेटर पढ़ने जाती है, गायत्री कहती है कि मंगल तुम नहीं पढ़ोगी क्योंकि तुमने पहले से ही हमसे बहुत कुछ छुपाया है, अब मैं ये लेटर पढ़ूंगी कि लेटर में लिखा क्या है। अब यहाँ पर आदित्य जो है वो अपनी माँ से बात कर रहा है, और ये बहुत ही इमोशनल सीन दिख रहा है, क्योंकि लीप के बाद बहुत सालों के बाद कुसुम और आदित्य एक दूसरे से मिले नहीं है। और यहाँ पर आदित्य साफ साफ कहता है कि माँ, मुझे पता है कि आप मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, पर मेरी मजबूरी समझो, मैं आपके पास नहीं आ सकता। अब भाई मंगल जैसे ये सब देखती है वो तो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आदित्य की मौत हो चुकी है, और साथ ही साथ ईशाना को भी यही लगता है। अब दोनों ने ये बात घर वालों से छुपाई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं मंगल को ऐसा लगता है कि आदित्य जिंदा है, और ये जो फूल का गुलदस्ता है वो आदित्य नहीं दिया है। वेल, अब हमारी कुसुम खुश हो जाती है, लेकिन वो मन ही मन उदास हो गई है कि आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया है कि आदित्य मेरे सामने नहीं आ रहा है। अब भाई कुसुम आदित्य की एक झलक देखने के लिए बेताब हो गई है। वेल, हम देखेंगे कि ईशाना ये सब सुनकर गुस्से में चली जाती है अपने कमरे में। मंगल उसे समझाने जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है कुसुम और गायत्री मंगल को रोक देती है और कहती है कि मंगल, हमें साफ साफ बताओ कि आखिरकार बात क्या है। वेल, अब देखना होगा कि मंगल सच बताएगी, और क्या आदित्य की वापसी सच में होने वाली है, क्या आदित्य सच में जिंदा है। वेल, हम सबको ये पता है कि आदित्य सच में जिंदा है, क्योंकि लीप के पहले ये बात पता चल गई थी कि आदित्य जो वो हादसा हुआ था आदित्य के साथ, उसमें आदित्य की जान बच गई थी, और आदित्य कहीं ना कहीं जिंदा भी है और कहीं और शहर में रह रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही आदित्य मंगल के पास आएंगे और मंगल की जिंदगी में आदित्य की वापसी होगी, क्या ये खुशियाँ लाएगी या फिर बर्बादी लाएगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेके? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सीरियल से जुड़ी सारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पर।